1 0 And we have liftoff. इस स्पेस के सेक्टर में भारत की प्राइवेट कंपनी ने बहुत बड़ा अचीवमेंट हासिल किया है। ये इतनी बड़ी अचीवमेंट है ना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कॉल करके इस अचीवमेंट की बधाई दी है। लेकिन ये अचीवमेंट कल के दिन 18 तारीख को ही क्यों हुआ, जो इतनी बड़ी अचीवमेंट है, पूरी बात बता रहा है। यह अचीवमेंट इतनी बड़ी है ना कि इस अचीवमेंट की बधाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कॉल करके दी। तो ये क्या बोली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, क्या बोली ये अचीवमेंट में, खुद सुन लीजिए आप। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। आसमान में नए पौधे गाड़ दिए हैं और दूसरा जमीन में भी उस रूट्स को आपने मजबूती दी है जो देश के नौजवानों को आगे आने की प्रेरणा देगी। मैं आपको, आपकी पूरी टीम को इस महत्वपूर्ण निर्णय के लिए और महत्वपूर्ण सफलता के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस बधाई के बाद ना देश के और प्राइवेट कंपनी की हौसला और ज्यादा बुलंद हो गई है। विक्रम नाम के रॉकेट का प्रक्षेपण श्रीहरिकोटा सतीश धवन प्रक्षेपण केंद्र से इसका रॉकेट का लॉन्च किया गया था। यह लॉन्च में 6 पेलोड 2 सैटेलाइट के साथ ना स्पेस के लोड और ऑर्बिट में यह डिप्लॉय किया, मतलब लॉन्च किया 2 सैटेलाइट। यह सैटेलाइट सफलतापूर्वक लॉन्च हो गई है। यह ना अमेरिका और चीन के बाद तीसरा ऐसा देश भारत बन गया जिसकी प्राइवेट कंपनी ने इस लॉन्च किया है और उसको सफलतापूर्वक इस तरह से हासिल हुई है। 18 जुलाई का डेट ही क्यों चुना गया था? 18 जुलाई के 1980 में ना भारत की एक सरकारी कंपनी इन्होंने रोनी RS-1 सैटेलाइट करके लॉन्च व्हीकल SLV-3 से लॉन्च किया था और यह सफलतापूर्वक अर्थ के लोड और ऑर्बिट में लॉन्च किया था। यह पहली लॉन्च थी भारत की सैटेलाइट की, जो पहली लॉन्च भारत की पहली से लॉन्च की है भारत की सैटेलाइट को, जो सफलतापूर्वक लॉन्च साबित हुआ है। उस समय भी इतिहास रचा था, इस समय भी 2026 में इतिहास रचा। लेकिन इस समय जो इतिहास रचा भारत की प्राइवेट कंपनी, लेकिन उस समय जो इतिहास रचा हुआ तो वो सरकारी कंपनी इसरो के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। इस तरह से प्राइवेट कंपनी का हौसला बुलंद हो और इस तरह से और बेहतरीन काम करे स्पेस के क्षेत्र में, अमेरिका चीन से और बेहतरीन काम करे। जय हिंद।